Hello, this is Dr. Kant Shah, pediatric robotic surgeon. Welcome to another episode of Surgical Sense. इस सीरीज में हम छोटे बच्चों के सर्जिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है बावेल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये एक सिंगल बीमारी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आंतड़ियां अटक जाती है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बीमारी को जल्द से जल्द डायग्नोज होकर ट्रीट होना, बिकॉज ये जानलेवा भी हो सकती है। तो आज हम इस सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या रीजन से बच्चों की आंतड़ियां ब्लॉक होती है। इसमें 4 मेन कारण है जो सबसे कॉमन है। एक है बर्थ डिफेक्ट यानी कंजेनाइटल एनोमलीज, दूसरा है इंटरसेप्शन, तीसरा है हर्निया एंड चौथा है प्रीवियस सर्जरी, मतलब थोड़े साल पहले कोई ओपन सर्जरी आंतड़ी की, पेट की या छाती की हुई है। इन सारी चीजों की वजह से बच्चों को इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो सकती है। इन सारी चीजों के ऊपर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। कंजेनिटल एनोमलीज पे हम बनाएंगे, ये भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इनके अलावा दूसरे भी थोड़े कंडीशंस होते हैं, जैसे कोई चीज अटक जाना, जैसे फॉरेन बॉडी, कभी कभी बच्चे कुछ खा लेते हैं जो अटक जाती है, कभी कभी वर्म्स अटक जाते हैं, कीड़े अटक जाते हैं और ये भी हमने देखे हैं ऐसे बच्चे। अपेंडिसाइटिस जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका पस पूरा फैल के इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है, इंटेस्टाइन को दबा देता है और ये भी हमने ऐसे बच्चे काफी ट्रीट किए हैं। आजकल अपने कंट्री में टीबी के ऊपर बहुत जोर है, गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करने का ट्राई कर रही है, बट फिर भी हम हर महीने 1 या 2 बच्चा ऐसा देखते हैं जिनको इतना ज्यादा टीबी हो गया है कि उनके आंतड़ियों तक वो पहुंच गया है और ऐसे बच्चों को भी कभी कभी आंतड़ियां कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। एंड फाइनली एक रेयर बीमारी, इसको इन्फ्लेमेटरी बावेल डिजीज या क्रोन्स डिजीज कहते हैं। ये भी लास्ट 10 साल में हम देख रहे हैं कि इंडिया में बढ़ते जा रहा है, इसका डायग्नोसिस काफी हद तक बढ़ते जा रहा है और इन बच्चों को भी आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं और इसमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये क्या होता है आंतड़ी के ब्लॉक होने से? सबसे पहले पेन होता है, दर्द होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है क्योंकि आंतड़ियां मरोड़ती है अंदर से, तो बच्चे को बहुत जोर से पेन होता है। पेन की वजह से उल्टी हो सकती है, इंटेस्टाइन के सारे जूसेस ब्लॉक होते हैं, उसके वजह से वो जूसेस सारे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मुंह के बाहर आते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं जिसको हम बाइल कहते हैं। तो ग्रीन कलर की वॉमिटिंग हो सकती है, नीचे से गैस पास होना बंद हो सकता है, पेट फूल सकता है और अगर यूं ही चलता रहा थोड़े हफ्तों में बच्चा बहुत डिहाइड्रेटेड, लिथार्जिक हो जाएगा, डल हो जाएगा, उसके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहेगी। और खास करके उन बच्चे को जिनको टीबी या आईबीडी, क्रोन्स डिजीज होता है, उनमें वेट लॉस भी काफी हद तक हो जाता है। तो क्या करना चाहिए अगर किसी बच्चे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है? सबसे पहले तुरंत ही किसी पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना है। मोस्ट बच्चों को एडमिशन लगेगा और इसमें ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस साथ में चलेगा। सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे को अगर डिहाइड्रेशन है या उसको होने से बचाने के लिए को एक आईवी लाइन देकर उसको फ्लूइड देना जरूरी है, उसके कुछ ब्लड टेस्ट करने जरूरी है और साथ में एक्सरेज करते हैं हम, जो पेट के एक्सरे है और अगर जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन है और अगर जरूरत पड़ी तो बहुत छोटे बच्चों में हम सीटी स्कैन अवॉइड करते हैं तो सोनोग्राफी करते हैं, जैसे इंटरसेप्शन वगैरह के लिए सोनोग्राफी उचित है। तो ये डायग्नोसिस और मैनेजमेंट साथ में चलता है। जिन बच्चों को ब्लॉकेज ज्यादा होता है उनको सर्जरी तुरंत करनी पड़ती है। अगर हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है तो उसको हम तुरंत धकेल देते हैं अंदर और फिर उसके 1 आध दिन में सर्जरी कर देते हैं हर्निया की। अगर इंटरसेप्शन है तो बिना ऑपरेट किए ही उसको 80% ऑफ टाइम हम पीछे के रास्ते से एनीमा देकर उसको सोनोग्राफी करते हुए हम रिड्यूस कर सकते हैं। काफी बार एनेस्थीसिया देकर करते हैं, बट ये हो सकता है छोटे बच्चों के इंटरसेप्शन में। एंड दूसरी जो बीमारियां हैं उसमें सीटी स्कैन करके उनको हम जांच लेते हैं कि कितनी हद तक बीमारी है। दूसरी बीमारियां का डिस्कस कर लो। अगर बर्थ डिफेक्ट है तो इन बच्चों को मोस्ट लाइकली सर्जरी लगती है, ये ओपन सर्जरी होती है, ये तुरंत करनी पड़ती है। अगर टीबी है तो टीबी का जांच पड़ताल करना जरूरी है और उसमें सर्जरी लग सकती है। अगर इन्फ्लेमेटरी बावेल डिजीज, अपेंडिसाइटिस या ऐसी दूसरी कोई बीमारी है जिसमें बहुत अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले हम सीटी स्कैन करते हैं। कौन सा वाला सीटी स्कैन करते हैं? तो सादा वाला नहीं कर सकते, इसके अंदर आईवी और मुंह दोनों से एक दवाई ऐसी देनी पड़ती है जिसमें हम आंतड़ियों की डिटेल स्टडी कर सके, जिसको कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, ये उसका नाम है। ये टेस्ट हम करते हैं जिससे हमको ब्लॉकेज एग्जैक्टली कहाँ है, क्यों है, ये पता चलता है। एक बार ब्लॉकेज पता चल गया तो फिर उसका भी उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर इंटेस्टाइन में कहीं सिकुड़ गया है आईबीडी या क्रोन्स की वजह से या पुरानी सर्जरी की वजह से कोई ब्लॉकेजेस हो गए हैं
इंटेस्टाइन में बेंड या तो किंक आ गए हैं, इन सारी चीजों की सर्जरीज हम रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी कर सकते हैं। कुछ न्यूबॉर्न बेबी के भी ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा इन बच्चों को ये होता है, अगर इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज एक हद से ज्यादा बढ़ गया तो एक ब्लॉकेज की वजह से इंटेस्टाइन जो फूक जाती है, बलून आउट हो जाती है, उसमें फिर वो फट भी सकती है और वो पूरा जहर पेट में भी फैल सकता है। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसकी बहुत जरूरी है। अगर तुरंत टाइम पर सर्जरी हो जाए तो बच्चे की ओवरऑल वेल बीइंग कंडीशन, न्यूट्रिशन में इतना असर नहीं होता है, तो वी एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे नॉर्मल जिंदगी जी पाएं। अगर कुछ बच्चों को बहुत वेट लॉस हो चुका है या तो फिर उनकी बीमारी इतनी संगीन है कि उनकी आंतड़ियां कम है या डाइजेशन का कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को काफी बार एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम कभी किसी फीडिंग ट्यूब या पेट से किसी फीडिंग का पाइप लगाकर या काफी बार नस में लगाकर इस सपोर्ट ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इंटेस्टाइन से ही डाइजेशन होकर सारा न्यूट्रिशन बच्चे को इवेंचुअली मिल जाए, और ये जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है ये यूजुअली टेम्पररी होता है, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक का। सो इन कंक्लूजन, बच्चों के आंतड़ी अटकना, जिसको हम बावेल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ये संगीन बीमारी है, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। तुरंत डायग्नोसिस होना किसी पीडियाट्रिक सर्जन के थ्रू ये बहुत जरूरी है। तुरंत सर्जरी होना काफी चीजों में जरूरी है, और कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसको हम बिना सर्जरी भी मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव वेरी गुड पोटेंशियल टू रिकवर। ज्यादा करके बच्चे बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं एंड उनका लाइफ लॉन्ग न्यूट्रिशन भी अच्छा हम मेंटेन कर सकते हैं। सो इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, और इसमें जो मैंने बहुत सारी बीमारियां मेंशन की हैं, इनके अलग अलग वीडियोस बने हैं, उनको भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।